सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है संदीप चौधरी वर्सेस आरपी सिंह के बीच में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर डिबेट हो रही थी और संदीप चौधरी ने काफ़ी अच्छे तरीके से आरपी सिंह को लताड़ दिया। काफ़ी गुस्से में थे संदीप चौधरी, उन्होंने खूब अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बात की न्यूज़ क्लिक के ऊपर। उन्होंने बोला कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर तो आप लोग बोलते हो, लेकिन जब चाइना इंडिया पे कब्जा करता है तब आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। सुप्रिया शिंदे ने भी उनको काफ़ी कुछ बोला। संदीप चौधरी को इतने गुस्से में देखने के बाद आरपी सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को डिफेंड कैसे करें, क्या बोले, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद वो संदीप चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद तो संदीप चौधरी ने उनको अच्छे तरीके से लता दिया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप और आपकी पार्टी आरपी सिंह, मणिपुर के बारे में हमारे सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया कि ये चीन की घुसपैठ, चीन की साजिश का एक अंश भी हो सकता है मणिपुर में जो हो रहा है। संदीप भाई, एक तो मैं चाहूँगा कि भाषा थोड़ी मर्यादित रखा करें। पता नहीं बहन जी को भाषा पे क्या ऐसा मामला रहता है। मैं तो बड़े दिन से देखता हूँ, कभी कभी बहन जी थोड़ा अपनी भाषा, किसके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करना है, कैसे कड़ा बोलना चाहिए। आरपी सिंह को स्क्रीन पर रखिए, क्रॉस टॉक नहीं। 1 मिनट, अब आरपी सिंह की बारी है। आरपी सिंह, मैंने एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। साबित, ये गलत बात है संदीप जी। आप कोई बात नहीं, बोलिए। शाउटिंग मैच स्टार्ट कर दिया। ये हमेशा गुस्से में और फुनफुनाती मुद्दे पर आते हैं ना, ऐसा कोई रहता है कि मुद्दे पर आते हैं, एकदम सीख लेकर। नहीं, आप कमाल करते हैं संदीप भाई। ये भी मुद्दा अपने आप में है कि किस प्रकार की डिबेट्स चलेंगी, किस प्रकार की भाषा होगी। मैं इसीलिए डिबेट को मुद्दे पर रखता हूं। मुद्दे पर आइए। हम मणिपुर से भागे नहीं। सुनिए सर, आपको तो आप तो बहुत खुश होंगे आज संदीप भाई। कोई परसों आप मुझे कह रहे थे 3 बार नहीं 4 बार पूछूंगा आपसे कब आएंगे राहुल गांधी वापस। आज ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। आज वो फिल्म का डालेगा ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म का, जिसमें कहते आप तो बहुत खुश होंगे आज। आप तो नहीं है खुश? मुझे तो वही कहना पड़ेगा आपके बारे में आज। परंतु खैर इशू नहीं है। इशू है कि नहीं सर, मैं तो उस दिन कह कर गया था कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर होगा मैं उसके पक्ष में हूं। आपने सुना नहीं, 3 बार कहा था मैंने कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु फिर आपने फिर चौथी बार भी पूछा। 3 मिनट लगा चुके हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर इशू होगी बात आपकी। हम मणिपुर से भागे नहीं। हमने डे 1 पे माननीय अमित शाह जी ने कहा हम मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार हैं और पूरी चर्चा करने को तैयार हैं। मणिपुर से भागे विपक्ष, क्योंकि इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो दिक्कत इनको आने वाली है, हमको नहीं आने वाली दिक्कत। सच का जो सामना इनको करना पड़ेगा, शीशा इनके सामने दिखाया जाएगा। मणिपुर का एक्चुअल जो शीशा है, जैसे चीन का शीशा भी आपने अभी खुद बताया 40,000 किलोमीटर वर्ग जमीन किसके रहते हुए गई। और जिन नरवाने साहब का नाम ले रहे हो, नरवाने साहब का कृपा कर आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुन लीजिए। उनका 1 इंच जमीन भी हिंदुस्तान की चाइना की तरफ नहीं गई। 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो चाइना ने हथियार रखी हमारी। ये नरवाने साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑफिशियल। तो क्या है कि हमें नैरेटिव बिल्ड करना है, परंतु जो सच है उससे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि न्यूज क्लिक के लिए न्यूज़ क्लिक आ गया। न्यूज़ क्लिक के लिए किस प्रकार से ये आए खुलकर, ये इसलिए न्यूज़ क्लिक के लिए जहां उस प्रकार के बाकी सब पोर्टल्स या बाकी जो उस प्रकार का जो इकोसिस्टम बिल्ड किया था उसके साथ खड़े क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये खुद उसका हिस्सा है। मैं कह रहा हूं ये खुद उसका हिस्सा है। अच्छा, ये बात भारत सरकार, अब 1 मिनट रुकिए ना आरपी सिंह, ये जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आपने पढ़ा? मेरे पास है पूरा, मैंने पढ़ा। नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा आरपी सिंह? आपने बोल दिया तो मैं बोल दूं। आप पहले अपना बोलिए फिर मैं बोल दूंगा जी। अरे सीधा सवाल पूछा, आपने पढ़ा? सर मैंने नहीं पढ़ा, पर मैंने उसके पॉइंटर्स। अच्छा, मैं बता देता हूं उस आर्टिकल के सारे। नहीं, वो पॉइंटर्स भी बता देता हूं। इस पूरे आर्टिकल में 3.5 लाइन का जिक्र है भारत का। लाइन पढ़ देता हूं। From a think tank in Massachusetts to an event space in Manhattan, from a political party in South Africa to news organizations in India and Brazil, कि यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा, the authorities in India raided a news organization tied to Mr. Singham during a crackdown on the press, accusing it of having ties to the Chinese government
बट ऑफरिंग नो प्रूफ कि सरकार ने रेड तो डाली, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। पुरकायस्त अभी बाहर है और न्यूज़ क्लिक अभी चल रही है। और तीसरी लाइन, इन न्यू दिल्ली कॉर्पोरेट फाइलिंग शो मिस्टर सिंघम्स नेटवर्क फाइनेंस्ड न्यूज साइट न्यूज क्लिक दैट स्प्रिंकल्ड इट्स कवरेज विद चाइनीज गवर्नमेंट टॉकिंग पॉइंट्स। ये है कुल मिलाकर जिक्र। और 38 करोड़ से लेकर और पत्रकारों के नाम सबका ऐसा घालमेल कर दिया मानो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। आरपी सिंह जी, हो गया आपका, धन्यवाद। हाँ। जी धन्यवाद। और वो सबका सब सदन के पटल पे बोला गया है, और सदन के पटल पे झूठ बोलना आपको पता है, मतलब आप बोल नहीं सकते झूठ। वो एक्सपंज किए गए कई रिमार्क्स भी करना पड़ता है, ये भी आपके साथ जानकारी में। एक्सपंज भी किए गए रिमार्क्स सर, एक्सपंज करने के बाद एक्सपंज किए आर्टिकल में कहीं भी 38 करोड़ का जिक्र नहीं है, पत्रकारों के नाम नहीं है। शांत हो गए। मैं बोलूं अब? जी बोलिए। क्या ये सच नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे गए? ये सच है या नहीं है? आप बता दीजिए। अब आप क्या ये बताइए। सच नहीं है कि अदालत में ये तय हो गया, दोषी है इस बात की, कांग्रेस पार्टी दोषी है, आरोप साबित कीजिए, हम तो खुलकर बोलेंगे। ये आरोप हम भी कब तक बोलेंगे, सुनते सही है। रहेंगे? साबित हुए क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सही है। ये आरोप नहीं है, ये तथ्य हैं। अच्छा। ये कोई आरोप नहीं है, तथ्य हैं। अब वो ले सकते हैं। अब वो उन्होंने ले लिए पैसे, अब वो किस एवज में लिए कि हम कुछ रिसर्च कराएंगे, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे। क्या रिसर्च कराएंगे आज तक जानकारी नहीं। क्या प्राइम रिसर्च मिनिस्टर कराएंगे? केयर फंड में डॉक्यूमेंटेशन चीनी रिसर्च के नाम पे कंपनियों ने ले पैसे गए। दिए, परंतु जो ये मूल बात- आरोप लगाए गए तो अभी इतना। आरटीआई का हवाला देते हुए जानकारी साझा नहीं की गई। क्या ये भी सच है? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। कोई आपको क्या कि कोई आप बात बोलती पूरी बात होने नहीं देंगे मेरी। आप मुझे पता है, क्योंकि आज खुश बहुत हैं आप, और इसलिए आप मेरी बात होने नहीं देंगे पूरी। पर जो मूल बात है कि क्या करारनामा साइन हुआ नहीं हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, ये सच है या नहीं है? वो करारनामा आज तक क्यों नहीं पब्लिक किया गया कि क्या करारनामा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी का, जिसमें राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर हैं? वो जानकारी क्यों नहीं आज तक बताई गई? तो दिखता है कि क्या है खेल। अच्छा, वो और कानूनी कैसे भी है, खेल। ले भी सकते क्यों हैं, आप सुप्रिया भी बहन पैसे ले खड़े रहे होकर हैं। आप भी पैसे ले रहे हैं, उसकी जानकारी क्यों नहीं साझा करते? कौन पैसे ले रहे हैं? एक मिनट संदीप भाई एक मिनट। कौन पैसे ले रहे हैं? कहाँ पैसे ले रहे हैं? कहाँ कौन पैसे ले रहे हैं? साइन आप नहीं बिना बात करते, के- अरे कैसी बात आप कर रहे कौन हैं? पैसे ले रहे हैं? अरे भाई, क्या आप चीनी कंपनियां यहां पर पैसा नहीं लगा रही हैं, निवेश नहीं कर रही हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आरपी सिंह? केयर फंड में आप आपका कहना यह था कि हम पैसे ले रहे हैं। अभी आप अरे भाई, हमें पूरा देश आता है हम आरपी पैसे सिंह, ले रहे हैं हमेशा हम पैसे ले रहे हैं। अरे नहीं, भाजपा पैसे ले रही है। वहां पे राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि जिसकी हेड सोनिया गांधी, उन्होंने पैसे लिए हैं, जो हस्ताक्षर किए हैं राहुल रिस्पॉन्ड गांधी कर ने रही किए हैं। हैं। एक पार्टी मिनट, के सुप्रिया, जन शक्ति सिर्फ होने के सुप्रिया नाते से। स्क्रीन पर अभी वो रिस्पॉन्ड उसके कर बारे में रही हैं, क्यों उसका बात करते जवाब हैं आप? दीजिएगा। एक मिनट सुप्रिया। नहीं, पहले मेरी बात तो मैं जी सिर्फ नहीं, एक हाँ। चीज कहना चाहती हूँ। नहीं, आप क्या आरोप लगा रही थी? मैं नहीं, सिर्फ नहीं, आरोप एक में मिनट। इंटरेस्टेड हूं। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं आरोप की ही बात कर रही हूँ। पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने कितना पैसा डाला है, उसका विवरण इस देश को क्यों नहीं पता चल रहा है? ना सीएजी के अंतर्गत आएगा, ना पता चलेगा किसने पैसा डाला। चीनी कंपनियों ने भर भर के पैसा डाला, उन्होंने वो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पर बताया। हमें कब पता चलेगा कि कितने चीनी पैसा प्रधानमंत्री के रिस्पॉन्ड पास कीजिए आया? आरपी हम सिंह। तो पूछते आरपी सिंह, पूछते रिस्पॉन्ड कि कीजिए। कौन सा छोटी चीनी संबंध इंटरवेंशन चाहिए अडानी थी का मुझे। है, वो भी नहीं बताएंगे। आरपी सिंह बोलिए। संदीप भाई, अगर इंटरवेंशन अलाउड है ये तो है फिर चीनी मुझे भी कंपनी के पैसे आगे की चलते हुए असलियत। डिबेट में याराना। इंटरवेंशन अलाउ करना। मैंने इसलिए नहीं बोला बीच में। आरपी सिंह बोलिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं कि जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन है, वैसे भाजपा का या कोई हमारा अनुसांगिक संगठन हो जिसको पैसे हैं, तो बताइए। ऐसा नहीं है ना, वो पैसे किस इस्तेमाल के लिए, किस काम के लिए गए? ये तो वो थे जो ऑन रिकॉर्ड थे। क्या जब हमला हो रहा था उस समय क्या वह चाइनीज एम्बेसी में जाकर भोजन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या क्यों कर रहे थे भोजन? जब मानसरोवर गए, वो चीनीज जो दूतावास के लोग थे उनके साथ क्यों मिले अलग से? वो क्या कर रहे थे वहां पर?
ये जो कर्जा उतारा जा रहा है ना, ये प्रश्न सारा ये है 2017 के ये बाद भी जो झूला किस्तों में झुलाया कर्जा जा उतारा जा रहा रहा था है कांग्रेस शी पार्टी की जिनपिंग ओर से। और जो अरे चाइना के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड सर झूला सर, 6.5 एक लाख सुनिए। करोड़ से ज्यादा का, यानी कि हम उन्हें हाँ, जितना बैलेंस ऑफ माल ट्रेड की उन्हें बात बेच की रहे हैं है, उससे धन्यवाद। ज्यादा उनका खरीद रहे हैं गलवान के बावजूद। वो याराना क्या कहलाता है आरपी सिंह? मैं आपको धन्यवाद। बैलेंस ऑफ ट्रेड जब अटल जी की सरकार गई थी तो 1.48 बिलियन का था और वो बढ़कर 36 गुना बढ़ा कांग्रेस के टाइम में। और आपके अभी ये टाइम में बताइए 36 अभी कितना बढ़ा, कितने परसेंटेज बढ़ा, ये भी है परसेंटेज? मैं वही कह रहा हूँ कितने परसेंटेज बढ़ा, ये परसेंटेज चेक करिए ना एक बार। हाँ परसेंटेज। आपसे एक मिनट रुकिए सिर्फ आरपी सिंह। साल जरा 2000 बताइए, अरे कैसे सुनिए expose ना करते हैं? सर कितना percentage उसका उत्तर नहीं सर, देंगे अरे आप? सवाल पूछा है तो जवाब दे रहा हूं ना। आज आप एंकर की भूमिका में आ गए तो चलिए मैं जवाब दे देता हूं। 2018-19 में मैं क्या नहीं हूँ सुन क्योंकि आप आज सुनेंगे आप बहुत नहीं। खुश हैं, मुझे अरे इसलिए आप आपसे बार-बार चर्चा करने पड़ रहे हैं। वो आपकी खुशी या नाखुशी से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? परेशान मत होइए। नहीं 2018-19 में 3 लाख परेशान नहीं हो रहा, 3 परेशान लाख आप हो रहे हैं। अब और आप सत्य का भी परेशान नहीं होता। परेशान होने लगे ना परेशान हो रहा परेशान। अभी फीसदी पूछ रहे थे, होने लगे ना परेशान, मैं कह रहा क्योंकि हूं, अभी सत्य मैं का भी पोल परेशान खोल नहीं रहा होता। हूं। अब मैं आपकी पोल खोल रहा हूं। अब मैं पोल हाँ, खोल खोलिए। रहा हूं आरपी सिंह, खोलिए। और शांति से सुनिए। 2018-19 में जी, 3,74,790 करोड़ का फेवर था उनका, ट्रेड उनके फेवर में था। 2019-20 में 3,43,852 करोड़ हुआ, गिर गया। 2020-21 में सुनिए 3,25,294 करोड़ और हो गया ना, परेशान हो गए। गलवान के बाद 2021-22 में उनको ट्रेड में फायदा बढ़कर हो गया 5,46,908 करोड़। सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए। और 2022-23 में यह बढ़कर हो गया 6,68,115 करोड़। यह गलवान के बाद है, जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। दुगने से ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के फेवर में हो गया। 300 आप बंद करके आप बता रहे हैं चीन को आंखें दरेर दी। बोलिए अब आरपी सिंह। बोलती आपने बंद ये कर। अभी तक उत्तर नहीं दिया कि कितना हमारा ट्रेड है। बस हो गया कितना ना। ट्रेड है वो नहीं बताया आपने अभी तक। टोटल ट्रेड कितना था पिछले साल? हाँ नहीं हो गया ना, तो वही तो है कि टोटल आप ट्रेड अपने गिनने हिसाब से में ये narrative कोई set रॉकेट करते हैं, साइंस अपने नहीं हिसाब है। से 9,13,706 करोड़ का है। उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में 6,68,158 करोड़। दीजिए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। अब ये बना 3 गुना बढ़ा कुछ पिछले 10 सालों में, और उस समय बढ़ा 36%। अच्छा आपको फर्क समझ लग रहा है बात का? अच्छा, आपकी आपकी के हिसाब दोस्ती से कम बता है। रहा हूं, जरा डेटा चेक कर आपकी लीजिएगा दोस्ती कम है। कि नहीं दोस्ती कम की बात नहीं है, बात दोस्ती कम गलवान की के बात बाद नहीं है। भी दुगना हो जो गया आर्थिक बैलेंस ऑफ संबंध ट्रेड। है वो अपनी जगह, परंतु हमारे गलवान के, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, गलवान के दौरान भी क्या कह रहे थे हमारे राहुल गांधी जी? ये जरा वो भी रिपीट कर दीजिएगा। क्या राहुल कह रहे गांधी थे सरकार जी? चला और रहे क्या हैं कि कहते आप रहे सरकार बार-बार? चला रहे हैं? सही है, सही बात है। नहीं सरकार नहीं चला रहे, क्योंकि वो ऑन पेरोल है। पेरोल पे हैं तो जेल में डालिए क्योंकि ना। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आ रहे हैं। अरे देश विरोधी हैं तो जेल में डालिए। वो करारनामे हैं। देश विरोधी हैं तो हो जेल सकता में है डालिए। क्योंकि आपके, अरे कल क्या आप हो बकवास सकते कर रहा हैं। है? नहीं क्या देखिए, बकवास कर रहा है कर यार रहा ये? है, नहीं कर रहे। देखिए क्या बकवास कर रहा है यार? भाषा जरा भाषा की मर्यादा रखिए सुप्रिया श्रीनेत। ये क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं, ये? कहिए, प्लीज। और ये कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर? ये क्या बोल रहे हैं? भाषा की मर्यादा नहीं, ये किसी लांघने को नहीं नहीं दूंगा मैं करने किसी को देंगे भी। पार्लियामेंट। सही बात है। वो देश के, सही, बदतमीजी नहीं नहीं एक है। मिनट, वो देश के सांसद हैं और आपकी हिम्मत कैसे होती है कहने की कि वो चीन के पेरोल पर है? माफी मांगी आप यहाँ पर, आपके एक व्यक्ति का राजीव expose गांधी किया गया जिस दिन सदन आप में। करारनामा आपकी हिम्मत पब्लिक होती के है आप सामने कहने करेंगे, की। उस दिन आप हिम्मत की उनका बात नहीं, करना आप सुप्रिया उनके श्रीनेत। लोगों का जिन्होंने जिस दिन उनको आप चुना वो है, करारनामा उसका जो अपमान साइन कर रहे किया हैं। चुप था, रहिए आप, वो देश चुप के रहिए आगे आप। रखेंगे, उस दिन हिम्मत बदतमीजी करना मत बात करिए करने मुझसे। की। आपको अधिकार ही नहीं है बात करने का, क्योंकि आपने अपने हाथ काट कर दे रखे हैं। आप वो चलिए, करते हैं जो देखिए, आपको ये कहा चुप्पू जाता मैं है। होने नहीं आप देता। उनके behalf पे काम और करने ना अब करें।
आरपी सिंह और सुप्रिया श्रीनेत नहीं होंगे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर। सो आप लोगों ने देखा कि संदीप चौधरी ने कैसे परेशान कर दिया आरपी सिंह को। संदीप चौधरी के अंदर एक क्वालिटी के वो किसी को बचते नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो सबसे बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। अगर वो सुप्रिया श्रीनेत को बोलते हैं तो वो बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता था उसको भी बोलते हैं। वो सबको एक बराबर समझते हैं और यही क्वालिटी उनकी सबसे बेटर है। आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए मैं बोलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।